अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, बच्चों के अंदर कोई भी नई सलाहियत को पैदा करने के अमल या जो सलाहियतें उनके अंदर मौजूद हैं उसको निखारने के अमल को तदरीस करें। तदरीस करने के लिए या कोई नई सलाहियत बच्चों में पैदा करने के लिए, कोई चीज सिखाने के लिए दो चीजें बहुत अहम है। सबसे पहला ये चीज तरीका तदरीस हमारा क्या है, दूसरा उस तरीके तदरीस के मुताबिक सिखाने के लिए हमारा मंसूबा क्या है, प्लान क्या है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक तरीका तदरीस और दूसरा मंसूबा सबक। 5E के बारे में जो आजकल बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है, ये एक मंसूबा सबक है, तरीका तदरीस नहीं है। आज की तारीख में रियासत कर्नाटक की मदारिस में जो तरीका तदरीस इस्तेमाल किया जा रहा है वो पहली दूसरी के लिए खेलो सीखो का तरीका और उसके ऊपर की तमाम क्लासेस के लिए 10वीं जमात तक के लिए कंस्ट्रक्टिव मेथड, जिसको रचनावादा कहते हैं कन्नड़ में, और तख्लीकियत का तरीका कहते हैं। आइए हम देखेंगे कि इस तख्लीकियत के तरीके में सबक किस तरह से दी जाती है, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। सबसे पहले मुअल्लिम जब कमरे तदरीस में दाखिल होते हैं, बच्चों को सलाम करते हैं, उसके लिए जरूरी जो चीजें हैं वो रखते हैं, और कंस्ट्रक्टिव मेथड का जो दर्जा होता है, क्लास होती है, उसमें वो तमाम चीजें पहले से मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर वहां एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर होता है जिसमें डिक्शनरियां होती हैं, बच्चों के लिए कहानियां होती हैं, बच्चों की पढ़ने की, मानो कि एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है। तजुर्बा खाना होता है, कमरे में ही तजुर्बात के मुख्तलिफ आलात तो उस दर्जे से ताल्लुक रखने वाले वो सलीके से जोड़े जाते हैं क्योंकि वक्त जरूरत बच्चा जाके वहां तजुर्बा कर सके। उसी तरह से चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं या वीडियोस का इंतजाम है। ये तमाम चीजें हम वहां पर कर सकते हैं और मोबाइल फोन भी उसका एक बेहतरीन जरिया हो सकता है। या अगर हम माहौल के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को ही उस माहौल में ले जाते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ाना है। उस्ताद बच्चों को उस दिन की पढ़ाई के सिलसिले में गुफ्तगू करता है और बच्चों की राय के मुताबिक क्लास को आगे बढ़ती है। जिस मकसद के लिए हम पढ़ाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम पढ़ना सिखाना चाह रहे हैं, तो उस मकसद के मुताबिक सरगर्मी की जाती है। जैसे छोटी क्लासों में उस्ताद सबक को 2-3 बार पढ़ता है, या बड़ी क्लासों में बच्चे खुद से सबक को पढ़ते हैं, उसके बाद में उस्ताद 1 या 2 बार उसे पढ़ के सुनाता है सही तलफ्फुज के साथ में। और यहां होना यह चाहिए कि बच्चा इनफरादी तौर पर ही पढ़ता है और नए अल्फाज के मानी जो उसमें ढूंढने होते हैं, क्लासरूम में चूंकि पहले से कई डिक्शनरियां रखी हुई होती हैं, तलबा उन डिक्शनरियों को लेकर खुद से अल्फाज के मानी ढूंढता है और उसका तलफ्फुज देखता है। उसके दौरान, उस पढ़ने के अमल के दौरान और अल्फाज के मानी तलाश करने के अमल के दौरान उस्ताद बच्चों की मदद करते हैं या फिर उनको फीडबैक करते हैं। यहां अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि बच्चे को आजादी होती है सबक पढ़ने की और इनफरादी मौका होता है, खुद से सबक पढ़ता है और तलबा की राय को वहां पर अहमियत दी जाती है। काबिल गौर बात यह है कि यहां तलबा मालूमात खुद हासिल कर रहे हैं, खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दोस्तों से जो अल्फाज नहीं आते दोस्तों से पूछ रहे हैं, उस्ताद से पूछ रहे हैं, जिन अल्फाज का माना उन्हें मालूम नहीं है वो अल्फाज डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से यहां एक अमल खते मुस्तकीम की तरह नहीं होता और इनफरादी तौर पर वहां तवज्जो देने की वजह से इसका एक मंसूबा सबक बनाना मुमकिन ही नहीं है। अच्छी तरह से जान लीजिए कि यहां इनफरादी तौर पर बच्चे काम में मशगूल होते हैं और उस्ताद उनकी रहनुमाई कर रहा होता है, इसलिए इसका एक मखसूस नमूने सबक बनाना मुमकिन नहीं। लिहाजा जो 5E का मॉडल है, 5E का तरीका तदरीस है, वो इसके लिए मॉडल समझ लेना। कंस्ट्रक्टिव तरीका तदरीस के लिए 5E के मंसूबे सबक को मॉडल समझ लेना मुजिर है, ये मैं अच्छी तरह से वाज़ेह करना चाहूंगा। लेकिन चूंकि 5E आज जो तरीका हम इख्तियार कर रहे हैं
وہ کنسٹرکٹیو طریقے تدریس سے مناسبت رکھتا ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات میں دوبارہ عرض کروں کہ طریقہ تدریس ہمارا کنسٹرکٹیو طریقہ ہے، تخلیقیت کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے کوئی مخصوص ماڈل بنانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی 5E کا طریقہ ایک ٹرانزیشنل ٹائم کے طریقے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مدرس کو سبق دینے سے پہلے، کوئی نئی صلاحیت پڑھانے سے پہلے ماقبل تیاری کے طور پر اس کو منصوبہ تیار کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں پوری کتاب پڑھ لینی پڑے گی، اور اس کے بعد بچوں کے معیار کے مطابق جو سرگرمی ہمیں انجام دینا چاہیے، جیسے آپ کون سے چارٹس یا ماڈلز یا نمونے یا ویڈیوز استعمال کریں گے، یا نصاب کو باہر کی چیزوں سے جوڑنے کے لیے آپ کیا سرگرمی کریں گے اور کس طرح سے نصاب کو مزید مؤثر بنائیں گے، ان تمام سرگرمیوں کا ایک کانسیپٹ میپ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور یہ پورے ایک ہفتے کے لیے کانسیپٹ میپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں، یا ایک اکائی کے لیے آپ کے پاس وہ کانسیپٹ میپ ہو سکتا ہے۔ ایک منصوبے سبق سے ایک کانسیپٹ میپ بہت ہی وسیع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہمیں جان دینا چاہیے کہ انفرادی اکتساب کے لیے جو کانسیپٹ میپ ہوتا ہے، اس کانسیپٹ میپ کے بنیادی چیزوں کو یا اہم نکات کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک منصوبہ سبق ہوتا ہے۔ 5E کو اپنے ذہن پر حاوی اتنا ہم نے کر لیا ہے کہ 5E کو ہی ایک طریقہ تدریس سمجھ رہے ہیں۔ دراصل 5E طریقہ تدریس نہیں ہے، یہ ایک لیسن پلان لکھنے کا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ تدریس کنسٹرکٹیوزم کا طریقہ ہے، جو میں نے ابھی واضح کر دیا۔ اگر 5E کا طریقہ سبق لکھنے سے ہمیں کنسٹرکٹیوزم کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کو حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تو ضرور اسی طرح سے ہمیں لیسن پلان لکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں 5E کا لیسن پلان کس طرح سے لکھنا چاہیے اس پر گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔